हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। तो आज हमारा टेंस का है पार्ट थर्ड। सो लेट गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका हम पढ़ेंगे सिंपल। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या, ये इनमें से कुछ भी हमारे एंड में आ सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं। हैज़ हमारे कैसे यूज़ होते हैं? हैज़ हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और हैव हमारा प्लूरल के साथ यूज़ होता है। जैसे कि अब हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। पहले हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, मैं मेरा काम पूरा कर चुका हूँ। इसका मीन्स होता है, यहाँ पास्ट में नहीं लेंगे इस सेंटेंस को। इसका मीन्स ये होता है कि काम जस्ट वे में फिनिश हुआ ही है। ये बहुत पहले का फिनिश नहीं हो रखा है, यहाँ जस्ट अभी उसने काम कंप्लीट किया है, इसलिए यहाँ पे हम चुका है का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म करेंगे? मैं, आई के साथ हमेशा हैव आता है। आई भले सिंगुलर होता है, पर आई के साथ हमेशा हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव फिनिश्ड, काम पूरा करने को, किसी भी चीज़ को पूरा करने को हम फिनिश्ड बोलते हैं। मेरा यानी माई वर्क, काम पूरा कर चुका है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। सेकंड है हमारा मोहन बाजार गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, गया भी होती है यहाँ पे, इस वजह से हमारा यहाँ पे आ जाएगा मोहन बाजार गया। तो फर्स्ट हम लेंगे हमारा सब्जेक्ट, मोहन सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे हैज़। जाने को हम क्या बोलते हैं? गो, वेंट, गॉन। हमारी थर्ड फॉर्म होती है गॉन टू मार्केट। बाजार को क्या बोलते हैं? मार्केट। मोहन हैज़ गॉन टू मार्केट। अब हमारा थर्ड है, सभी खिलाड़ी मैदान पहुंच चुके हैं। सॉरी, यहाँ मैं लगा लेना। सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके हैं। तो सभी यानी ऑल, खिलाड़ी यानी प्लेयर्स, प्लूरल हो गया, इस वजह से हैव लगाएंगे। बहुवचन है, इस वजह से हम यहाँ लगाएंगे हैव। पहुंचने को हम बोलते हैं रीच, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है हमारी रीच्ड ऑन द ग्राउंड। ऑल प्लेयर्स हैव रीच्ड ऑन द ग्राउंड। तो ये हो गया हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव पार्ट, जिसमें ज़्यादा भेद नहीं होता, बस हमें यहाँ पे ओनली ऐड हो गया नॉट, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड होगा। अब इसका हम फर्स्ट एग्जांपल देते हैं, जिसमें हमारा है मैंने नाश्ता नहीं किया है। मैंने नाश्ता नहीं किया है, नहीं हमारे यहाँ पे आ गया। इसका आएगा मैंने, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखना। आई हैव नॉट टेकन, लेने को या करने को हम बोलते हैं टेकन ब्रेकफास्ट। यहाँ हमारे पास मैंने नाश्ता नहीं किया है, आ रहा है, इसलिए हमने टेकन यूज़ किया। फिर सेकंड है हमारा, उसने कपड़े नहीं धोए हैं। शी हैज़ नॉट वॉश्ड क्लॉथ। शी सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ का प्रयोग कर लिया है। शी हैज़ नॉट, धोने को हम बोलते हैं वॉश्ड क्लॉथ्स। फिर है वह सभी नहीं पहुँचे। जैसे कि हम कहीं पे गए हैं, फिर हम बोलते हैं ना कि वो तो आया ही नहीं, वो पहुँचा ही नहीं, वैसे वह सभी नहीं पहुँचे। तो इसका मीन्स हो जाएगा दे, क्योंकि वह सभी आ रहा है। दे ऑल हैव नॉट रीच्ड, कहीं पे भी पहुँचने को हम क्या बोलते हैं? रीच्ड। दे ऑल हैव नॉट रीच्ड। हमारे इसमें बस हमने नॉट ऐड किया है, बाकी हमारा सिंपल टेंस ये तरह ही हमारा पूरा फॉर्मूला है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इंट्रोनेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव पार्ट। इंट्रोगेटिव में हमारे पास क्या होता है? हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी फर्स्ट आ जाती है, सब्जेक्ट उसके बाद आता है, और एंड में हमारे पास जुड़ जाता है क्वेश्चन मार्क। बिना क्वेश्चन मार्क के आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, क्या वह पत्र लिख चुका है? तो सिंगुलर है, इसलिए हम पहले लेंगे हैज़। ही, क्योंकि चुका है, इट मीन्स ये मेल है, तो ही।
लिखने को हम क्या बोलते हैं, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। इसके लिए आपको सभी थर्ड फॉर्म्स याद करना ज़रूरी है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आपको फॉर्म्स याद नहीं होंगी तो आप टेंसेस भी नहीं कर पाओगे और सेंटेंस मेकिंग भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो नॉर्मली यूज़ आने वाले वर्ड्स है एटलीस्ट उनके हमें फॉर्म्स याद होनी चाहिए। फिर हमारा आ गया रिटन। लेटर, पत्र क्या होता है, लेटर। तो हैज़ ही रिटन लेटर, क्या वह पत्र लिख चुका है। क्या वह नाच चुकी है, तो हैज़ शी डांस्ड। डांस की हमारी थर्ड फॉर्म आ गई डांस। क्या वह जा चुके हैं, हैज़ दे गॉन। गो की जाने को हम क्या बोलते हैं, गो, और गो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है कॉन। तो ऐसे हमारा ये हो गया है इंट्रोगेटिव पार्ट। अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोनेगेटिव पार्ट। इंट्रोनेगेटिव में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं बदलता, बस आ जाता है नॉट। तो इसका फॉर्मूला होता है हैज़ एफ प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या उसने पत्र नहीं लिखा, क्या उसने पत्र नहीं लिखा। तो यहाँ हैज़ सिंगुलर है इसलिए हम लेंगे हैज़ नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले। ही रिटन लेटर। सेकंड, क्या उसने डांस नहीं किया, हैज़ नॉट शी डांस। थर्ड हो गया हमारा, क्या वे वहाँ नहीं पहुँचे, हैव नॉट वे यानी दे। पहुँचने को हम बोलते हैं रीच्ड, और वहाँ ये जगह आ गया, इस वजह से हमारा आ गया देयर। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसके साथ हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।